हम सभी के सबकॉन्शियस के अंदर डीप डाउन एक ऐसी साइड होती है जो हम दुनिया से और कई बार खुद से भी छुपा के रखते हैं। कार्ल युंग ने उस साइड को बोला है शैडो। तुम कभी भी सच में आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम अपने भीतर के उस अंधेरे हिस्से का सामना नहीं करते। सिर्फ अपनी उस शैडो का सामना करके जिससे तुम खुद को बचाने की कोशिश करते हो, तुम सच्चाई का दरवाजा खोल सकते हो कि तुम असल में कौन हो। शैडो सेल्फ का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग और डीप हिस्सा है, जिसे स्विस साइक्रेटिस्ट कार्ल युंग ने अपने में खोजा। युंग ने शैडो सेल्फ को हमारे व्यक्तित्व का वो छुपा हुआ अनजाना हिस्सा बताया जिसे हम अक्सर नकारते हैं, दबाते हैं या अनदेखा करते हैं। इसमें हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार शामिल होते हैं जिन्हें हम इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि वो हमारे आइडियल पर्सनैलिटी या समाज द्वारा एक्सेप्टेड इमेज से मेल नहीं खाते। जब भी हम समाज में जाते हैं तब हमें समाज के रूल्स और नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं और इसलिए हम हमारा एक पर्सोना क्रिएट करते हैं। समाज के सामने हम एक मास्क पहनते हैं और जो चीज़ें समाज में एक्सेप्टेड नहीं है वो हम दबा के रखते हैं और वो चीज़ें चली जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। कार्ल युंग एनिमल नेचर के बारे में बात करते हैं। ये प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स और ड्राइव्स होती है जो हमारे अंदर इवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल हेरिटेज की वजह से आती है। दैट इंक्लूड्स अग्रेशन, सेक्सुअलिटी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्सेट्रा। इन चीज़ों को अक्सर अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड या अनसोफिस्टिकेटेड करके माना जाता है और इसलिए हम ये चीज़ें रिप्रेस करके रखते हैं या फिर हमारा कॉन्शियस ईगो इन चीज़ों को इग्नोर करता है। शैडो सेल्फ को समझने के लिए इसे एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में सोचो जिसे हम दूर करते हैं क्योंकि ये अनकंफर्टेबल या फिर सामाजिक रूप से अनएक्सेप्टेबल लगता है। और यहाँ पे आता है कार्ल युंग का मेरा सबसे फेवरेट कोट जो पिछले 2.5-3 साल से मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी है। कार्ल युंग बोलते हैं, हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है और जितना कम ये व्यक्ति की कॉन्शियस लाइफ में शामिल होता है ये उतना ही गहरा और पावरफुल होता जाता है। मतलब जितना हम इन हिस्सों को नकारते हैं या दबाते हैं उतना ही ये हमारे अननोविंगली बिहेवियर्स और हैबिट्स को प्रभावित करते हैं। शैडो सेल्फ में सिर्फ हमारी निगेटिव ट्रेट्स नहीं होती बल्कि वो भावनाएं, इच्छाएं या शक्तियां भी होती है जिन्हें समाज या हमारी अपब्रिंगिंग अनएक्सेप्टेबल मानती है। ये गुस्सा, सेल्फिशनेस, जेलसी, यहाँ तक कि महत्वाकांक्षा हो सकती है, यानी वो हिस्से जो हमें कमजोर, गलत या दूसरों से कमतर महसूस करवाते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि हमें क्या दबाने के लिए सिखाया गया है। कई बार ये पहलू हमें डरावने या नकारात्मक लगते हैं और इसीलिए हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में ये भी हमारी इंसानियत का हिस्सा है। इन्हें दबाने से ये गायब नहीं हो जाते बल्कि ये हमारे सबकॉन्शियस में जाकर हमारे थॉट्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें ये समझ में भी नहीं आता। सिगमंड फ्रॉइड जैसे साइकोएनालिस्ट भी इस विचार की पड़ताल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉइड ने रिप्रेशन यानी दबाव को सिर्फ न्यूरोसिस का स्रोत माना। वही युंग का मानना था कि शैडो सेल्फ को समझना और स्वीकारना हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। अगर हम हमारे शैडो सेल्फ को न समझे तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या दूसरों पर अपनी समस्याओं का आरोप लगाने के जैसे रूपों में सामने आ सकता है। लेकिन अगर हम इसे समझने और अपनाने की कोशिश करें तो हम अपने दबे हुए हिस्सों को स्वीकार कर सकते हैं और इसे एक होल और ऑथेंटिक व्यक्ति बन सकते हैं। इस तरह शैडो सेल्फ कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिससे हम डरे या उसको नकारें, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व का एक सीक्रेट ट्रेट है जो सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। कार्ल युंग का शैडो का सिद्धांत उनके साइकी पर काम का एक आधार माना जाता है। ये कई अन्य प्रिंसिपल्स के ऑपोजिट है जो हमारे निगेटिव ट्रेट्स को हटाने या नियंत्रित करने की सलाह देते हैं। युंग का मानना था कि शैडो सेल्फ हमारे पर्सनालिटी का एक आवश्यक हिस्सा है। ये सिर्फ नेगेटिव ट्रेट्स का कलेक्शन नहीं है बल्कि हमारे उन हिस्सों का भंडार है जिन्हें हमने अपनाया नहीं है। युंग ने कहा था, किसी व्यक्ति को उसके शैडो का सामना करना उसे उसकी रोशनी दिखाने जैसा है। यानी जब हम अपने शैडो सेल्फ का सामना करते हैं तो हम अपनी छुपी हुई ताकत और पोटेंशियल को भी जान पाते हैं। युंग के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और पूर्णता यानी होलनेस का रास्ता शैडो सेल्फ को नकारने में नहीं है बल्कि इसे कॉन्शियस में शामिल करने में है। इस प्रोसेस को इन्होंने इंडिविजुएशन का नाम दिया है, जो एक संपूर्ण वास्तविक इंसान बनने की यात्रा है। इंडिविजुएशन की प्रोसेस क्या है, कार्ल युंग के आर्किटाइप्स क्या है, शैडो क्या है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में शॉर्ट में हमने एक वीडियो में बात करी हुई है, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है।
अगर आपको कार्ल यूंग की फिलोसॉफी के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू चाहिए तो 8 मिनट के अंदर मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई हुई है। शैडो को अपनाने का मतलब है अपने उन हिस्सों का सामना करना जिनसे हम शर्मिंदा है या जिन्हें हम दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहते। युंग ने शैडो को सिर्फ डर और एम्बैरेसमेंट का सोर्स नहीं माना, बल्कि क्रिएटिविटी, पावर और पॉसिबिलिटीज का भी सोर्स माना। जब हम इन छिपे हुए पहलुओं को अपनाते हैं तो हम हमारी कमजोरियों के साथ अपने पर्सनैलिटी के नए डायमेंशंस को भी अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल असर्टिवनेस या कॉम्पिटिटिवनेस जैसी चीजें जो हमने दबाई है, उन्हें अपनाकर हम कॉन्फिडेंस और सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम हमारे गुस्से को समझते हैं और चैनलाइज करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक मोटिवेशन और बदलाव का सोर्स बन सकता है। इस तरह शैडो सेल्फ केवल नकारात्मक नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिविटी और अंतर्दृष्टि का एक बड़ा स्रोत है। अब शैडो क्या है इस बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सवाल ये आता है कि इस शैडो को हम इनकॉर्पोरेट कैसे करें, मतलब इस शैडो को कॉन्शियसली हमारे बिहेवियर के अंदर कैसे डालें। दुनिया के कई महानतम कलाकार, विचारक और नेताओं ने अपनी शैडो को टैप किया है और इसी शैडो को टैप करके वो अपने मन की गहराई तक पहुंच सके, जिससे कि समाज को बदलने वाले इनोवेशंस, आर्ट वर्क और फिलोसॉफीज का जन्म हुआ। हमारी पूरी पहचान यानी दोनों लाइट और डार्कनेस को अपनाकर हम होलनेस की एक गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और अधिक पावरफुली जी सकते हैं। जैसे कि युंग ने कहा, मानव के लिए संपूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने शैडो सेल्फ को कैसे अपनाते हैं। ये इस बात पर जोर देती है कि शैडो को अपनाने की ट्रांसफॉर्मेटिव क्षमता हमें उन हिस्सों को फिर से प्राप्त करने की परमिशन देती है जो भले ही अनकंफर्टेबल या अननोन हो, फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शैडो सेल्फ को इंटीग्रेट करना एक इंटेंस और अक्सर चैलेंजिंग प्रोसेस है, लेकिन ये व्यक्तिगत विकास और सेल्फ अवेयरनेस के लिए आवश्यक है। युंग के अनुसार इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन, ऑनेस्टी और सेल्फ कंपैशन की जरूरत होती है। शैडो सेल्फ को अपनाने के कई तरीके हैं, जैसे कि ड्रीम एनालिसिस, मेडिटेशन और अपने डर और सीमाओं का सामना करना। युंग ने सपनों को सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक सीधे खिड़की के रूप में देखा। उनका मानना था कि हमें जो सपने आते हैं उन सपनों में शैडो सेल्फ का सिंबॉलिक रूप दिखता है। उनका मानना था कि हमारे सपने सिंबॉलिक होते हैं और अगर हम अपने सपनों पर ध्यान देते हैं तो हम उन हिस्सों को जान सकते हैं जिन्हें हम कॉन्शियसली पहचान नहीं सकते। मतलब ऐसी कई चीजें हैं जो सिंबॉलिक फॉर्म में हमारे ड्रीम के अंदर मैनिफेस्ट होती है और जब हम उन सिंबल्स को डिकोड करते हैं तब हमें अच्छी तरीके से उस सपने का रियल मीनिंग समझ में आ सकता है। और युंग का मानना था कि सपनों का ध्यान से एनालिसिस करके हम अपने सबकॉन्शियस में छुपे उन पहलुओं को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने सपनों का जर्नल रखते हैं या फिर आप अपने सपने नोट डाउन करके रखते हैं तो इसका ये फायदा होगा कि आपके सपनों में जो रिकरिंग थीम्स है उनके बारे में आपको पता चलेगा। उन रिकरिंग थीम्स से आप ये पता लगा सकते हो कि ये थीम्स किन भावनाओं से जुड़ी हुई है और ये चीज इशारा करती है तुम्हारे शैडो सेल्फ की ओर। इसके अलावा मेडिटेशन में भी हम हमारी दबी हुई भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देख सकते हैं, जिससे हम उनसे निपटना सीखते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा मन पूरी तरीके से शांत होता है और इन काम मोमेंट्स में वो विचार और भावनाएं जो अक्सर हम जनरली हमारे से दूर रखते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं और इससे हमें उन्हें आइसोलेशन की जगह से देखने का मौका मिलता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इन विचारों को बिना किसी रिएक्शन के स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं। मतलब हमारे जो इमोशंस या विचार है वो हम ऐसे नहीं देखते कि ये मेरे विचार है, हम उन विचारों को एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम उन्हें नॉन जजमेंटल होकर देखते हैं और इस तरीके से हम उन्हें ज्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे हम उन हिस्सों के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा करते हैं। माइंडफुलनेस जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम उन पहलुओं को नकारने की बजाय उन्हें अपनाना सीखते हैं। शैडो सेल्फ को अपनाने का एक इम्पोर्टेंट पहलू है कि हम अपनी कमजोरियों, सीमाओं, डर और गलतियों को स्वीकारें और इसके लिए जिम्मेदारी लें कि हम भी एक इंसान हैं। जस्ट लाइक फ्रेडरिक नीचा एंड जॉन पॉल सार्त्र, युंग ने हमारी जीवन की जिम्मेदारी लेने पर जोर दिया, जिसका मतलब है कि हमें ये स्वीकार करना है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारे पास कमियां हैं और हमने जो हमारी सेल्फ इमेज बना के रखी है, हमारा बिहेवियर उसे कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। हमारे भी ऐसे विचार और व्यवहार हो सकते हैं जो हमारी आइडियल इमेज से मेल नहीं खाते। इसमें हमें अपने लंबे समय से रखे गए बिलीफ्स को चुनौती देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना
या उन डरों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें हम टालते आ रहे हैं। जब हम किसी कठिनाई या संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं तो हम अपने डर, मुसीबत और चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करने से कतराते हैं। लेकिन अगर हम सच में अपनी स्थिति को ठीक करना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने डर का सामना करना पड़ेगा और उस एडवर्सिटी या मुसीबत से जूझना पड़ेगा। इसका सामना करने से हम ये समझ पाते हैं कि ये हिस्से बुरे नहीं हैं बल्कि इंसान होने का हिस्सा है। ये हमारा पॉसिबिलिटीज का पता लगाने में भी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो उस डर का सामना करके हम कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी चीज से डरते हैं तो उस डर का सामना करके हम हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और उससे ये फायदा होगा कि हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएगा। युंग ने कहा था, मैं अच्छा होने की बजाय पूरा होना पसंद करूंगा। इसका मतलब यह है कि सच्ची मानसिक सेहत अच्छाई में नहीं बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को अपनाने में है। शैडो सेल्फ को अपनाने से हम नई पॉसिबिलिटीज की ओर बढ़ सकते हैं, रिश्तों में गहराई ला सकते हैं और खुद से शांति पा सकते हैं। शैडो सेल्फ का सामना हमें हमारी छिपी हुई एनर्जी और क्रिएटिविटी तक पहुंचाने में मदद करता है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। हमारी शैडो सेल्फ को इंटीग्रेट करके हम हमारे डर और सीमाओं को पार कर सकते हैं। कई डर जो हमें जीवन में रोकते हैं वो हमारे शैडो के एस्पेक्ट से आते हैं, यानी उन गुणों या भावनाओं से जो हम टालते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि उनका सामना करना दर्दनाक या शर्मनाक है। हालांकि जब हम इन अनकॉन्शियस फियर्स को सरफेस पे लाते हैं तो हम उनके इम्पैक्ट को कम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बचपन से जुड़े एक्सपीरियंसेस से जुड़े हुए फेलियर्स का डर है तो इस डर को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना हमें उसके इम्पैक्ट से फ्री कर सकता है, जिससे हमें रिस्क लेने और नए अपॉर्चुनिटीज का पीछा करने में मदद मिलती है। शैडो का सामना करने का हौसला हमें पर्सनल ग्रोथ और एम्पावरमेंट की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब हमें ये बात पता चलती है कि हमारे अंदर क्या है तब हम हमारी लाइफ के अनकॉन्शियस पैटर्न्स को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। शैडो को इंटीग्रेट करने का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि ये हमें नए एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन करता है। जब हम उन पार्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं जिन्हें हमने रिजेक्ट किया था तो हम और ज्यादा ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल बन जाते हैं और इस नए ओपननेस से हम जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं जो पहले से तय बाउंड्री से फ्री है, जो हमने अपने डर या शर्म के आधार पर बनाई थी। इसके अलावा अगर हम अपने शैडो को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे बाकी लोगों के साथ जो कनेक्शन है उनको हम बेहतर बना सकते हैं। जब हम हमारी छिपी हुई खामियों को जो हमें खुद पता नहीं होती उनको अगर हम दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करना बंद कर देते हैं तो हम अधिक रियल और कंपैशनेट रिलेशन बना सकते हैं। इस तरीके से शैडो सेल्फ को अपनाने का सफर हमें सेल्फ रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाता है। ये हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाता है और हमें होल, बैलेंस्ड और मैच्योर्ड बनाता है। शैडो सेल्फ को अपनाने के फायदे हमें सच्चाई, क्रिएटिविटी और इनर पीस तक ले जाते हैं। जैसा कि कार्ल युंग ने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम हमारे असली रूप को जानें और अपनाएं। शैडो सेल्फ को अपनाने से हम हमारी अंदर की पॉसिबिलिटीज को पहचान सकते हैं और उस स्पिरिचुअल फ्रीडम को पा सकते हैं जो हमारे पूरी पर्सोना को कंप्लीट बनाती है। कार्ल युंग का साइको एनालिसिस या फिर फिलोसॉफी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें कार्ल युंग शैडो, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्किटाइप्स की बात करते हैं। युंग की फिलोसॉफी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो हमें मिस्टिसिज्म की ओर लेके जाती है। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में आर्किटाइप्स के ऊपर लाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।